हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम अपने हिंदी के पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक काका कालेलकर हैं। काका कालेलकर का जीवन परिचय। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी काका कालेलकर का जन्म सन 1885 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। आपकी मातृभाषा मराठी थी, किंतु स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती, बंगला आदि भाषाओं में भी पर्याप्त योग्यता प्राप्त कर ली थी। महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रति उनका रुझान और भी बढ़ा दिया। आप टैगोर, राजर्षि टंडन के भी सहयोगी रहे। आपने अपना जीवन राष्ट्र और मानवता के लिए समर्पित कर दिया था। सन 1981 में आपका स्वर्गवास हो गया। संत काका कालेलकर ने हिंदी और गुजराती दोनों ही भाषाओं में मौलिक रचनाएं लिखकर साहित्य में अपना स्थान बनाया। विचारात्मक निबंधों के साथ ही हिंदी साहित्य को अनेक मौलिक रचनाएं प्रदान कर इसे संपन्न बनाया। निबंध, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण आदि गद्य की विभिन्न विधाओं में लेखनी चलाकर हिंदी की अपूर्व सेवा की। आपने हिंदी भाषा में अपनी ही गुजराती रचनाओं का अनुवाद भी किया। आपकी रचनाओं पर उस समय के राष्ट्रीय नेताओं एवं अनेक साहित्यकारों का प्रभाव दिखाई देता है। आपकी भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में अटूट आस्था थी, जिसका प्रभाव आपकी रचनाओं पर स्पष्ट दिखाई देता है। आपकी रचनाओं से आपकी सेवाओं के बारे में और अच्छी प्रकार से जाना जा सकता है। काका कालेलकर की हिंदी में प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में जीवन काव्य, जीवन साहित्य एवं सर्वोदय। दूसरा यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत में हिमालय प्रवास, यात्रा, उस पार के पड़ोसी एवं लोक माता, संस्मरण, बापू की झांकियाँ। आत्मचरित्र में जीवन लीला एवं धर्मोदय। इनमें काका साहब के यथार्थ जीवन की झांकी है। सर्वोदय साहित्य। सर्वोदय, इसमें सर्वोदय से संबंधित विचार हैं। निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा श्री काका कालेलकर द्वारा रचित एक संस्मरणात्मक निबंध है। प्रस्तुत निबंध में राष्ट्रमाता कस्तूरबा के पतिव्रत धर्म त्याग व सेवा परायणता जैसे महान गुणों का वर्णन किया गया है। यह निबंध भारतीय नारियों को एक आदर्श जीवन की प्रेरणा प्रदान करता है। लेखक कहते हैं कि कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी जैसे महापुरुष की पत्नी थी। कस्तूरबा को बा का उपनाम दिया गया। कस्तूरबा ने यह उपाधि अपने सद्गुणों के आधार पर प्राप्त की। कस्तूरबा के गुणों के कारण ही राष्ट्र उनका आदर करता है। उन्होंने राष्ट्र के सामने आदर्श की एक जीवित प्रतिमा प्रस्तुत की। लेखक कहते हैं कि कस्तूरबा निरक्षर थी। दक्षिण अफ्रीका में रहने के कारण वह कुछ अंग्रेजी शब्द बोल और समझ भी सकती थी और विदेशी मेहमानों के आगमन पर उन्हीं शब्दों द्वारा उनका आतिथ्य करती थी। कस्तूरबा को
गीता और रामायण पर अपार श्रद्धा थी। वह उन्हें पढ़ने का प्रयास करती थी। लेखक कहते हैं कि भले ही वह सीता का वृत्तांत न पढ़ सकीं, परंतु यथार्थ जीवन में उन्होंने सीता का ही अनुसरण किया। कस्तूरबा ने दुनिया की दो अमोघ शक्तियों, शब्द और कृति में से कृति की नम्र उपासना करके अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया। कस्तूरबा अपने निर्णय पर अटल रहती थी। वह अपनी धर्मनिष्ठा पर स्थायी थी। लेखक कस्तूरबा से प्रथम बार शांति निकेतन में मिले। लेखक को लगा कि उसे आध्यात्मिक माता पिता प्राप्त हो गए हैं। एक सभा में जिसमें महात्मा गांधी बोलने वाले थे, मना करने पर भी कस्तूरबा अपने बोलने के फैसले पर अटल रही। वह सभी के लिए माँ के समान थी। कस्तूरबा में आलस्य न था। इन्हीं गुणों के कारण आज राष्ट्र के सभी लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख आदि सभी लोग उनको याद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष की सहधर्मचारिणी के तौर पर पूज्य कस्तूरबा के बारे में राष्ट्र को आदर मालूम होना स्वाभाविक है। राष्ट्र ने महात्मा जी को बापू जी के नाम से राष्ट्रपिता के स्थान पर कायम किया ही है। इसीलिए कस्तूरबा भी बा के एकाक्षरी नाम से राष्ट्रमाता बन सकी। महात्मा गांधी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान किया था। और उन्हीं की पत्नी जो है कस्तूरबा, जिनके बारे में पूरे राष्ट्र को आदर के साथ मालूम होना स्वाभाविक है। और जिस प्रकार पूरे राष्ट्र ने महात्मा जी को बापू जी के नाम से राष्ट्रपिता के स्थान पर बैठाया था, इसीलिए कस्तूरबा भी बा के एकाक्षरी नाम से राष्ट्रमाता बन सकी। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, वैसे ही उनकी पत्नी कस्तूरबा बा के नाम से राष्ट्रमाता थी। किंतु सिर्फ महात्मा जी के साथ संबंध के कारण ही नहीं, बल्कि अपने आंतरिक सद्गुणों और निष्ठा के कारण भी कस्तूरबा राष्ट्रमाता बन पाई। चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब जब चारित्र का तेज प्रकट करने का मौका आया, कस्तूरबा हमेशा इस दिव्य कसौटी से सफलता पार। लेखक कहते हैं कि सिर्फ महात्मा गांधी जी की पत्नी के कारण ही नहीं, बल्कि अपने सद्गुणों और निष्ठा के कारण भी कस्तूरबा राष्ट्रमाता बन पाई। चाहे वह दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में सरकार के खिलाफ लड़ाई में जब जब योगदान करने का मौका आया, अपने चरित्र को प्रकट करने का मौका आया, कस्तूरबा गांधी जो है हमेशा इस दिव्य कसौटी को सफलतापूर्वक पार कर पाई। इससे भी विशेष बात यह है कि बड़ी तेज़ी से बदलते हुए आज के युग में आर्य सती स्त्री का जो आदर्श हिंदुस्तान में अपने हृदय में कायम रखा है, उस आदर्श की जीवित प्रतिमा के रूप में राष्ट्र पूज्य कस्तूरबा को पहचानता है। इस तरह की विविध लोकोत्तर योग्यता के कारण आज सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है। कस्तूरबा अनपढ़ थी। हम यह भी कह सकते हैं कि उनका भाषा ज्ञान सामान्य देहाती से अधिक नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में जाकर रही, इसलिए वह कुछ अंग्रेजी समझ सकती थी और 25-30 शब्द भी बोल लेती थी। मिस्टर एंड्रूज जैसे कोई विदेशी मेहमान घर पर आने पर उन शब्दों की पूंजी से अपना काम चला लेती थी और कभी कभी तो उनके उस संभाषण से विनोद भी पैदा हो जाता था। कस्तूरबा गांधी पढ़ी लिखी नहीं थी और उनका जो भाषा का ज्ञान था, जैसे गांव के लोगों का रहता है सामान्य लोगों का, उसी तरह उनका भी भाषा ज्ञान था। वो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के साथ रहती थी और जब उनके यहाँ कोई विदेशी मेहमान आते थे तो अंग्रेजी के 25-30 शब्दों को जानती थी, जैसे कि हर घर में ही लोग जानते हैं, तो वह उन्हीं शब्दों से काम चलाती थी। और कभी कभी उनका जो बात करने का तरीका था वो हंसी मजाक भी उससे हो जाता था। कस्तूरबा को गीता के ऊपर असाधारण श्रद्धा थी। पढ़ाने वाला कोई मिले तो वो भक्तिपूर्वक गीता पढ़ने के लिए बैठ जाती, किंतु उनकी गाड़ी कभी भी बहुत आगे नहीं जा सकी। फिर भी आगा खां महल में कारावास के दरमियान उन्होंने बार बार गीता के पाठ लेने की
कोशिश चालू रखी। कस्तूरबा गांधी को हमारे महान ग्रंथ, हमारा धार्मिक ग्रंथ जो है गीता, उस पर असाधारण श्रद्धा थी। अगर कोई पढ़ाने वाला मिलता तो उसे भक्तिपूर्वक गीता पढ़ने के लिए बैठ जाते थे, लेकिन कभी भी वह बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाई। लेकिन जब उन्हें स्वतंत्रता के समय जब उन्हें आगा कारावास में डाला गया था, तब उन्होंने गीता पढ़ने का जो प्रयास था उसे चालू रखा था। उनकी निष्ठा का पात्र दूसरा ग्रंथ था तुलसी रामायण। बड़ी मुश्किल से दोपहर के समय उनको आधे घंटे की जो फुर्सत मिलती थी, उसमें वह बड़े अक्षरों में छपी तुलसी रामायण के दोहे चश्मा चढ़ाकर पढ़ने बैठती थी। उनका यह चित्र देखकर हमें बड़ा मज़ा आता। कस्तूरबा रामायण भी ठीक ढंग से कभी पढ़ न सकी। राष्ट्रीय संत तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ सती सीता का वर्णन भले ही वह ठीक से न समझ सकी, फिर भी प्रत्यक्ष सती सीता तो बन ही सकी। दुनिया में दो अमोघ शक्तियाँ हैं, शब्द और कृति। इसमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कृति की ही है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने जब उन्हें जेल भेज दिया, कस्तूरबा ने अपना बचाव तक नहीं किया, न कोई सनसनाटी पैदा करने वाला निवेदन प्रकट किया। मुझे तो वह कानून तोड़ना ही है जो यह कहता है कि मैं महात्मा जी की धर्मपत्नी नहीं हूँ। इतना कहकर वह सीधे जेल चली गई और जेल में उनकी तेजस्विता तोड़ने की कोशिशें वहाँ की सरकार ने बहुत की, किंतु अंत में सरकार की उस समय जिद टूट ही गई। संसार में दो अमोघ शक्तियाँ हैं, शब्द अथवा भाषण की शक्ति और कर्म शक्ति। शब्द के बल पर लोग दुनिया को हिला देते हैं और दूसरी ओर अपने अच्छे कर्म से लोग दुनिया को प्रभावित कर देते हैं। महात्मा गांधी में ये दोनों ही शक्तियाँ थीं, जबकि कस्तूरबा में जो है कर्म शक्ति ही प्रधान रूप में थी, जिसके बल पर उन्होंने जीवन में सिद्धि प्राप्त की। और जब उन्हें दक्षिण अफ्रीका की जेल में डाला गया तो कस्तूरबा को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो वह कानून तोड़ना ही है जो यह कहता है कि मैं महात्मा जी की धर्मपत्नी नहीं हूँ। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने उनके निश्चय को तोड़ने का बहुत प्रयास किया, पर वे अपने संकल्प से नहीं डिगी और अंततः सरकार को अपनी जिद छोड़कर वह कानून वापस लेना पड़ा। डॉक्टर ने जब उन्हें धर्म विरुद्ध खुराक लेने की बात कही, तब भी उन्होंने धर्मनिष्ठा पर कोई व्याख्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे अखाद्य खाना खाकर जीना नहीं, फिर भले मुझे ही मौत का सामना करना पड़े। कस्तूरबा की कसौटी केवल सरकार ने ही की हो ऐसी बात नहीं है। खुद महात्मा जी ने भी कई बार उनसे कठोर और मर्मस्पर्शी बातें कही, तब भी उन्होंने हार कबूल नहीं की। पति का अनुसरण करना ही सती का कर्तव्य है। ऐसी उनकी निष्ठा होने का मन में किसी प्रकार का संदेह लाए बिना वह धर्म के मामले में पति का अनुसरण करती रही। कस्तूरबा के प्रथम दर्शन मुझे शांति निकेतन में हुए। सन 1915 के प्रारंभ में जब महात्मा जी वहाँ पधारे, तब स्वागत का शुभारंभ पूरा होते ही सब लोगों ने सोने की तैयारियाँ की। आंगन के बीच एक चबूतरा था। महात्मा जी ने कहा, हम दोनों यही सोएंगे। अगल बगल में बिस्तरे बिछाकर बापू और बा सो गए और हम सब लोग आंगन में आसपास अपने बिस्तरे बिछाकर सो गए। उस दिन मुझे लगा कि मानो हमें आध्यात्मिक माँ बाप मिल गए। लेखक को सबसे पहले कस्तूरबा गांधी से उनकी मुलाकात जो है शांति निकेतन में हुआ सन 1915 में। और जब उन लोगों से मिलने के बाद लेखक को यह लगा कि एक तो जन्म देने वाले माँ बाप होते हैं, एक आध्यात्मिक माँ बाप होते हैं। तो लेखक को यह लगा कि उन्हें आध्यात्मिक माँ बाप मिल गए।
उनके आखिरी दर्शन मुझे उस समय हुए जब वह बिरला हाउस में गिरफ्तार की गई। महात्मा जी को गिरफ्तार करने के लिए सरकार की ओर से कस्तूरबा को कहा गया, अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी साथ में चल सकते हैं। बा बोली, अगर आप गिरफ्तार करेंगे तो मैं जाऊंगी, वरना आने की मेरी तैयारी नहीं है। महात्मा जी जिस सभा में बोलने वाले थे उस सभा में जाने का उन्होंने निश्चय किया था। पति के गिरफ्तार होने के बाद उनका काम आगे चलाने की जिम्मेदारी बा ने कई बार उठाई। शाम के समय जब वह व्याख्यान के लिए निकल पड़ी, सरकारी अमलदारों ने आकर उनसे कहा, माता जी, सरकार का कहना है कि आप घर पर ही रहें, सभा में जाने का कष्ट न उठाएं। बा ने उस समय उन्हें न देश सेवा का महत्व समझाया और न उन्हें देशद्रोह करने वाले तुम कुत्ते हो कहकर उनकी निर्भत्सना की। उन्होंने एक ही वाक्य में सरकार की सूचना का जवाब दिया, सभा में जाने का मेरा निश्चय पक्का है, मैं जाऊंगी। आगा खां महल में खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी। हवा की दृष्टि से भी स्थान अच्छा है। महात्मा जी का सहवास भी था, किंतु कस्तूरबा के लिए यह विचार ही असह्य हुआ कि मैं कैद में हूँ। उन्होंने कई बार कहा, मुझे यहाँ का वैभव कतई नहीं चाहिए, मुझे तो सेवाग्राम की कुटिया ही पसंद है। सरकार ने उनके शरीर को कैद रखा था, किंतु उनकी आत्मा को वह कैद सहन नहीं हुई। जिस प्रकार पिंजरे का पक्षी प्राणों को त्याग करके बंधन मुक्त हो जाता, उसी प्रकार कस्तूरबा ने सरकार की कैद में अपना शरीर छोड़ा और वह स्वतंत्र हुए। उन्होंने इस मूक किंतु तेजस्वी बलिदान के कारण अंग्रेजी साम्राज्य की नींव ढीली हुई और हिंदुस्तान पर उनकी हुकूमत कमज़ोर हुई। कस्तूरबा ने अपनी कृतनिष्ठा के द्वारा यह दिखा दिया कि शुद्ध और रोचक साहित्य के पहाड़ों की अपेक्षा कृति का एक एक कण अधिक मूल्यवान और आबदार होता है। शब्द शास्त्र में जो लोग निपुण होते हैं उनको कर्तव्य अकर्तव्य की हमेशा ही विचिकित्सा करनी पड़ती है। कृतनिष्ठ लोगों को ऐसी दुविधा कभी परेशान नहीं कर पाती। कस्तूरबा के सामने उनका कर्तव्य किसी दिए के समान स्पष्ट था। कभी कोई चर्चा शुरू हो जाती तब मुझसे यही होगा या नहीं होगा, इन दो वाक्यों में अपना फैसला सुना देती। आगा खां महल में खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी, और लेकिन जब उन्हें महात्मा गांधी को कैद करके आगा खां महल में रखा गया तो कस्तूरबा भी उनके साथ ही थी और वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, सभी सुख सुविधाएँ थी और खाने पीने की भी कोई परेशानी नहीं थी। किंतु कस्तूरबा को यह विचार ही असहनीय था कि मैं कैद में हूँ, और उन्होंने कई बार लेखक से कहा था कि मुझे यहाँ का वैभव नहीं चाहिए, मुझे तो अपने सेवाग्राम की कुटिया ही पसंद है। और जिस प्रकार पिंजरे में बंद पंछी फड़फड़ाता है क्योंकि उसकी स्वच्छंद उड़ान पर अंकुश लगाकर उसे पिंजरे में कैद कर दिया गया, उसी प्रकार कस्तूरबा भी आगा खां महल में कैद होकर व्याकुल थी। पिंजरे में बंद पक्षी प्राण त्याग कर बंधन मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार कस्तूरबा ने भी आगा खां महल में प्राण त्याग दिया और वे जीवन मुक्त हो गई। अब वे किसी भी कैद से स्वतंत्र थी। शब्द शास्त्र में निपुण लोगों के समक्ष सदैव यह दुविधा रहती है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, किंतु कर्मनिष्ठ लोगों को ऐसी दुविधा नहीं रहती। कस्तूरबा भी कर्मनिष्ठ थी, अतः उनके समक्ष उनका कर्तव्य एकदम सुस्पष्ट होता था। वे साफ कह देती थी कि यह मुझसे होगा या मुझसे नहीं होगा। आश्रम में कस्तूरबा हम लोगों के लिए माँ के समान थी। सत्याग्रह आश्रम यानी तत्वनिष्ठ महात्मा जी की संस्था थी। उग्र शासक मगनलाल भाई उसे चलाते थे। ऐसे स्थान पर अगर वात्सल्य की आदता हमें मिलती थी तो वह कस्तूरबा से ही। कई बार आश्रम के नियमों को ताक पर रख देती। आश्रम के बच्चों को जब भूख लगती तब उनकी बात बा ही सुनती थी। नियमनिष्ठ लोगों ने बा के खिलाफ कई बार शिकायतें करके देखी, किंतु महात्मा जी को अंत में हार खाकर निर्णय देना पड़ा कि अपने नियम बा को लागू नहीं होते। आश्रम में चाहे बड़े बड़े नेता आए या मामूली कार्यकर्ता आए, उनके खाने पीने की पूछताछ अत्यंत प्रेम के साथ यदि किसी ने की हो तो वह पूज्य कस्तूरबा नहीं। आलस्य ने तो उनको कभी छुआ तक नहीं। किसी प्राणघातक बीमारी से मुक्त होकर चंगी हुई हो और शरीर में जरा से शक्ति आई हो कि तुरंत बा आश्रम की रसोई में जाकर काम करने लग जाते थे। ठेठ आखिर में उनके हाथ पांव थक गए, शरीर जीर्ण शीर्ण हुआ था, मुंह में एक दांत बचा नहीं था, आंखें निस्तेज हो गई थी। जब भी वह रसोई में जाती तो जो कम बन सके आस्थापूर्वक करती। मैं जब उनसे मिलने जाता तब वह खाने के लिए मुझे कुछ देती, तब छोटे बच्चों की तरह हाथ फैलाने में मुझे असाधारण धन्यता का अनुभव होता। वह भले ही अशिक्षित रही हो,
संस्था चलाने की जिम्मेदारी लेने की महत्वाकांक्षा भले ही उनमें कभी जगी नहीं हो। देश में क्या चल रहा है उसकी सूक्ष्म जानकारी वह प्रश्न पूछ कर अखबार के ऊपर नज़र डालकर प्राप्त कर लेती थी। महात्मा जी जब जेल में थे तब 2-3 बार राजकीय परिषदों का या शिक्षण सम्मेलनों का अध्यक्ष स्थान कस्तूरबा को लेना पड़ा था। उनके अध्यक्षीय भाषण लिख देने का काम मुझे करना पड़ता था। मैंने उनसे कहा, मैं अपनी ओर से एक भी दलील भाषण में नहीं लाऊंगा, आप जो बताएंगी मैं ठीक भाषा में लिख दूंगा। हाँ ना कहकर अपने भाषण की दलीलें मुझे बता देती। उस समय उनकी वह शक्ति देखकर मैं चकित हो जाता था। अध्यक्षीय भाषण किसी से लिखवा लेना आसान है, लेकिन परिषद जब समाप्त होती तब उसका उपसंहार करना हर एक को अपनी उत्पन्न मति से करना पड़ता है। जब कस्तूरबा ने उपसंहार के भाषण किए, उनकी भाषा बहुत ही आसान रहती थी, किंतु उपसंहार परिपूर्ण सिद्ध होता। उनके इन भाषणों की परिस्थिति की समझ, भाषा की सावधानी और खानदानी की महत्ता आदि गुण उत्कृष्टता से दिखाई देते थे। आज के ज़माने में स्त्री जीवन संबंध के हमारे आदर्श हमने काफ़ी बदल लिए हैं। आज कोई स्त्री अगर कस्तूरबा की तरह अशिक्षित रहे और किसी तरह महत्वाकांक्षा का उदय उसमें न दिखाई दे तो हम उसका जीवन यशस्वी या कृतार्थ नहीं कहेंगे। ऐसी हालत में जब कस्तूरबा की मृत्यु हुई, पूरे देश ने स्वयं स्फूर्ति से उनका स्मारक बनाने का तय किया और सहज इकट्ठे न हो पाए इतनी बड़ी निधि इकट्ठी कर दिखाई। इस पर से यह सिद्ध होता है कि हमारा प्राचीन तेजस्वी आदर्श अपदेश मान्य है। हमारी संस्कृति की जड़ें आज भी काफ़ी मजबूत हैं। यह सर्वश्रेष्ठता या महत्ता कस्तूरबा में कहाँ से आई? उनकी जीवन साधना किस प्रकार की थी? शिक्षण के द्वारा उन्होंने बाहर से कुछ नहीं लिया था। सचमुच उनमें तो आर्य आदर्श को शोभा देने वाले कौटुंबिक सद्गुण ही थे। असाधारण मौका मिलते ही उतनी ही असाधारण कसौटी आ पड़ते ही उन्होंने स्वभाव सिद्ध कौटुंबिक सद्गुण व्यापक किए और उनके जोरों पर हर समय जीवन सिद्धि हासिल की। सूक्ष्म प्रमाण में या छोटे पैमानों पर जो शुद्ध साधना की जाती है उसका तेज इतना लोकोत्तरी होता है, चाहे कितना ही बड़ा प्रसंग आ पड़े या व्यापक प्रमाण में कसौटी हो। चरित्रवान मनुष्य को अपनी शक्ति का सिर्फ गुणाकार ही करने का होता है। सती कस्तूरबा सिर्फ अपने संस्कार बल के कारण पतिव्रत्य को, कुटुंब वत्सलता को और तेजस्विता को चिपकाए रहीं और उसी के जोरों पर महात्मा जी के महात्म्य के बराबरी में आ सकी। आज हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, बौद्ध, ईसाई आदि अनेक धर्मी लोगों का यह विशाल देश अत्यंत निष्ठा के साथ कस्तूरबा की पूजा करता है और स्वातंत्र्य के पूर्व की शिवरात्रि के दिन उनका स्मरण करके सब लोग अपनी अपनी तेजस्विता को अधिक तेजस्वी बनाते हैं। कस्तूरबा पढ़ी लिखी महिला न थी, किंतु उनमें जो है सभी पारिवारिक सद्गुण विद्यमान थे जो भारतीय नारी का आदर्श माने गए हैं। इन्हीं गुणों के बल पर वे पूज्य बन सकी और अपने जीवन साधना में उन्होंने सफलता प्राप्त की। जिन्होंने सूक्ष्म साधना की होती है वे उस साधना के बल पर इतने तेजस्वी हो जाते हैं कि उस तेज का लोकोत्तर प्रभाव होता है और उसी के बल पर वे बड़ी से बड़ी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। हर कसौटी पर खड़े उतरते हैं, अपने चरित्र से दूसरों को प्रभावित भी करते हैं। कस्तूरबा भी एक ऐसी ही महिला थी। भारत एक विशाल देश है जिनमें अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। ये विभिन्न धर्मावलंबी अत्यंत निष्ठा के साथ कस्तूरबा के प्रति श्रद्धा भाव या पूज्य भाव रखते हैं और स्वतंत्रता के पूर्व की शिवरात्रि के दिन उनकी तेजस्विता को स्मरण करते हैं, स्वयं को भी तेजस्वी बनाते हैं। कस्तूरबा की पूजा आज सारा भारत करता है। हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई आदि सभी धर्मों के लोग उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं और इस तेजस्वी महिला का स्मरण कर स्वयं को भी तेज प्रदान करते हैं।